ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद मूर्ति हैं और तपोनिष्ठ हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, वो हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं। समसामयिक विषय श्राद्ध चल रहा है। तो आज का प्रश्न उनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि श्राद्ध के प्रकार क्या हैं। तो अब हम गुरु जी की ओर चलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, श्राद्ध के विषय में चर्चा इधर कई व्याख्यानों में हो रही है। आज श्राद्ध के प्रकारों पर चर्चा है। श्राद्ध शब्द की जैसे व्याख्या बताई गई थी, श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते, अर्थात श्रद्धया निर्वृत्तम इति श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक जिसका अनुष्ठान किया जाए वो श्राद्ध है। कारण क्या है कि श्राद्ध करने में प्रायः लोगों की श्रद्धा नहीं बनती। कुछ देखने को नहीं मिलता, कुछ समझ में नहीं आता, न कुछ प्रसाद मिलता है, न कुछ मिलता है। परंतु श्रद्धा अगर नहीं है तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा का अतिशय महत्व है श्राद्ध में। श्राद्ध की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है और कितने उसके प्रभेद होते हैं वो जानना आवश्यक है। प्रायः समाज में प्रसिद्ध है कि जब किसी भी व्यक्ति विशेष का अंत्य समय आता है और उसका प्राणांत हो जाता है, वहीं से श्राद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसको हम लोग अंत्येष्टि कर्म से जानते हैं। तो सर्वप्रथम अंत्येष्टि कर्म में वहीं पहले जहाँ पर मृत्यु स्थान में पिंडदान होता है, उसके पूर्व अनेक प्रकार के दानों की भी चर्चा है। मृत्यु निकट होने पर 10 विध दान की चर्चा भी होती है। और मृत्यु होने के पश्चात जब संपूर्ण तैयारी करके और उस मृत व्यक्ति को अग्नि संस्कार हेतु ले जाते हैं, तो सबसे पहले मृत्यु स्थान में, फिर द्वार देश में, फिर मार्ग के मध्य में, फिर जहाँ पर चौराहा हो वहाँ पर, और इसके पश्चात जो उसका संस्कार होता है तो वहाँ पिंडदान होता है, फिर अस्थि संचय का पिंडदान होता है। तो कुल ये पिंड 6 पिंड माने जाते हैं जिनका जो है अस्थि संचय पर्यंत जिनको दिया जाता है। और 10 पिंडदान दशगात्र के दिन होते हैं, जो प्रत्येक गात्र या अंग पूरक पिंड होने कारण उनको दशगात्र पिंड कहा जाता है। और इसको शास्त्र में मलिन षोडशी कही गई। तो ये एक श्राद्ध होगा। दूसरा श्राद्ध होता है मध्य षोडशी का, जिसमें प्रेत का भी आसन होता है और 15 आसन जो है अन्य देवों के होते हैं और उनका भी पूर्ण श्राद्ध होता है। उसको मध्य षोडशी के अंतर्गत माना जाता है। और फिर तीसरा श्राद्ध होता है मासिक श्राद्धों का, जिसको उत्तम षोडशी कहा जाता है। इसमें आद्य पिंड विधान और आद्य पिंड के विधान में ही महापात्र से संबंधित कृत्य और उसके साथ साथ उसी में जो है वृषोत्सर्ग की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। और ये एकादशाय के दिन होता है ये श्राद्ध। मासिक श्राद्ध के अनंतर इसमें 16 पिंड होते हैं। इसमें जो है जिसको आद्य पिंड हो गए उसी को कहते हैं। इसके बाद जो है पाक्षिक पिंडदान होता है। फिर प्रथम मासिक, द्वितीय और त्रिपाक्षिक। त्रिपाक्षिक के बाद द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, पूर्ण षाण्मासिक, षाण्मासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, नवम मासिक, दशम मासिक, एकादश मासिक और ऊनाब्दिक आब्दिक। इस तरह से ये 16 पिंड होते हैं।
जो ये एकादशा के दिन संपन्न होते हैं, जिसको हम उत्तम षोडशी शब्द से जानते हैं। इसके बाद द्वादशवें दिन अर्थात 12वें दिन जो है वो सपिंडन क्रिया होती है, जिसको पितृमिलौनी लोग गांव में कहते हैं, उसको सपिंडन कहा जाता है, जिसमें प्रेत के पिंड के 3 भाग करके पितृ पितामह प्रपितामह माने जो प्रेत है उसके पितृ पितामह पिता जो करता है उसका पुत्र आदि से उसको पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के पिंडों में उसको मिला करके और उसको पितृ स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया द्वादशा के दिन तक संपन्न होती है, इतने ये श्राद्ध कर्म होते हैं। इसके बाद पुनः जो है वो श्राद्ध फिर होते हैं, जो है त्रिपाक्षिक, प्रथम मासिक, त्रिपाक्षिक और द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक इत्यादि करके पूरा साल भर प्रत्येक महीने इत्यादि वो पिंडदान होते हैं। और फिर मृत्यु तिथि के समय पर वार्षिक श्राद्ध होता है, जिसको वार्षिक श्राद्ध कहते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण पिंडदानों की और श्राद्धों की प्रक्रिया होती है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो मृत्यु तिथि है, इसमें जो है एक उद्दिष्ट श्राद्ध की विधि होती है। और पार्वण श्राद्ध, जिसको हम ये पितृपक्ष का श्राद्ध कहते हैं, इसको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। तो पार्वण श्राद्ध में पितृपितामह प्रपितामह और मातामह प्रमातामह ये सभी सपत्नीक इनके आसन होते हैं, विषयदेव के आसन होते हैं, और इसमें पिंडदान होता है। इसकी चर्चा हमने पूर्व में की थी। तो ये पार्वण श्राद्ध की प्रक्रिया है। जब ये पार्वण श्राद्ध की प्रक्रिया तब होती है जब वार्षिक श्राद्ध के पूर्ण होने के पश्चात 1 वर्ष के बाद फिर पूरा जब मृत्यु तिथि आती है, उसको कहते हैं क्षयाह तिथि। मृत्यु तिथि का नाम क्षय आह, क्षय माने मृत्यु, आह माने दिन, माने मृत्यु तिथि का दिन। उस दिन जब पिंडदान हो जाता है तब उसके बाद ही व्यक्ति पार्वण श्राद्ध जलदान का अधिकारी बनता है। प्रायः लोग बीच में भी प्रारंभ कर देते हैं पिंडदान करना, और ये वो उचित नहीं है। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार क्षयाह पिंडदान करने के पश्चात ही पार्वण श्राद्ध जलदान आदि का विधान शास्त्रों में है, ऐसा निर्णय सिंधु वगैरह में लिखा हुआ है। उसके आधार पर जो जानकार हैं वो वैसा ही उसका विधान करते हैं, तब वो पार्वण श्राद्ध का अधिकारी बनता, उसके पहले नहीं बनता है। जब तक वो क्षयाह पिंडदान, क्षयाह पिंड का मतलब होता है वार्षिक श्राद्ध के अनंतर जब द्वितीय वर्ष का जो मृत्यु तिथि आए उस दिन जो पिंडदान होगा वो क्षयाह पिंडदान कहलाएगा। उसके बाद से व्यक्ति पार्वण श्राद्ध का अधिकारी बनता है। पार्वण श्राद्ध करने के पश्चात फिर तीर्थ श्राद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें गया श्राद्ध है। गया श्राद्ध की विधि यह है कि पहले अपने जहाँ पर वो गाँव में है वहाँ पिंडदान होगा। इसके बाद जो आपका द्वितीय गोत्र अर्थात आपके मातामह का स्थान है वहाँ पर पिंडदान या ब्राह्मण भोजन या निमंत्रण, जो जिसके यहाँ जो प्रथा और लोक रीति से होती हो वो होना चाहिए। इसके बाद प्रयाग में पिंडदान होता है। प्रयाग के बाद काशी में जो है यहाँ पिशाच मोचन में पिंडदान होता है। और इसके बाद तब गया श्राद्ध होता है। गया श्राद्ध के भी कई पक्ष हैं, 1 दिन का भी पक्ष है, 3 दिन का पक्ष है, 7 दिन का पक्ष है, और उत्तम पक्ष जो वहाँ का माना जाता है वो 16 दिन या 17 दिन का पक्ष है। तो यह गया श्राद्ध की प्रक्रिया है। इसके बाद तीर्थ श्राद्ध के अंतर्गत बहुत से ऐसे तीर्थ हैं, जैसे नैमिषारण्य है, वहाँ चक्र तीर्थ में होता है। उज्जैन में भी पिंडदान होता है। नेपाल में भी कई स्थान हैं जहाँ पर वहाँ पर तीर्थ स्थानों में पिंडदान की प्रक्रिया होती है। जहाँ पर गंडकी नदी है वहाँ पर भी पिंडदान का होता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पिंडदान होता है। पुष्कर क्षेत्र में भी पिंडदान होता है, कुरुक्षेत्र में भी पिंडदान होता है। तो बहुत से ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पर तीर्थों का पिंडदान होता है। परंतु जो है इसके अनंतर सर्व से अंत्य में जो पिंडदान या श्राद्ध की प्रक्रिया होती है वो बद्रीनाथ धाम में, जहाँ पर ब्रह्म कपाल का स्थान है, वहाँ पर तीर्थ का वो अंतिम पिंडदान होता है। इसके पश्चात तीर्थ श्राद्ध की प्रक्रिया का परिपालन करना अत्यंत आवश्यक नहीं है, किंतु पार्वण श्राद्ध व्यक्ति को आजीवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। तो ये श्राद्धों की संपूर्ण प्रक्रिया है कि श्राद्धों का कहाँ कहाँ स्वरूप होता है,
कहीं नित्य नैमित्तिक श्राद्ध भी होते हैं। किसी को अगर ऐसा है जिसके यहाँ श्राद्ध कर्म नहीं हो रहा है, उसके यहाँ भी अगर उसको पितृ दोष है तो उसके लिए भी अतिरिक्त श्राद्ध की प्रक्रिया है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि हमारा श्राद्ध कोई कभी नहीं करेगा, ऐसी अवस्था में जीवित श्राद्ध की भी प्रक्रिया है, जिसमें मरण होने पर जैसे व्यक्ति का उसका संपूर्ण श्राद्ध की प्रक्रिया बतलाएगी, जिसकी चर्चा हमने की, तो वो व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। परंतु ऐसा करने के बाद कि उसको जो है तो वानप्रस्थ या उसको संन्यास धारण करना चाहिए या एकांत सेवन करना चाहिए, वो केवल हरिभजन में अपने को लगावे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है या ऐसा समाज में एक प्रचलन है, व्याध्याय स्वरूप है। तो ये सभी श्राद्धों का एक स्वरूप शास्त्र में कथित है, वर्णित है। तो ये जो आपने बताया कि स्वयं भी कर सकते हैं, तो नागा जो साधुओं का होता है संस्कार, तो उसमें वो लोग अपना पिंडदान या स्वयं करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग अलग अंक चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में अगर कुछ बताना चाहें गुरुजी। देखिए, वो संन्यास संस्कार की एक प्रक्रिया है। संन्यास का मतलब है कि संसार का पूर्ण रूप से मन से त्याग हो गया। जब त्याग हो गया तो तत्संबंधी जितनी प्रक्रियाएं हैं सबका समापन होना चाहिए। तो उसमें अंत्येष्टि प्रक्रिया के जो श्राद्धादि विषय कृत्य है उनको भी समाप्त करके पूर्ण रूप से सब त्याग करके, यहाँ तक होता है जो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और संन्यास का वो दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसके पहले वो पूरे शरीर के जितने वस्त्र आदि हैं, यज्ञोपवीत आदि हैं, सब का त्याग करके नग्न भाव से काफ़ी दूर तक हो जाता है। फिर इसके बाद उसको गुरु उसको वस्त्र देते हैं, जो संन्यास धारण कराते हैं, गुरुआ वस्त्र उसको पहनाते हैं, दंड प्रदान करते हैं, और तब उसकी संन्यास की प्रक्रिया होती है। तो वो जो है जीवन मुक्त की अवस्था में होता है, इसलिए वो दंड धारण करने से साक्षात नारायण के स्वरूप को प्राप्त करता है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। किंतु ये संन्यास की प्रक्रिया केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरे को इसकी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। यद्यप कलयुग में संन्यास प्रक्रिया का भी उल्लेख वर्जित है, फिर भी शास्त्र की मर्यादा के परिपालन हेतु, और अगर जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, जिसको अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति संन्यास धारण कर सकता है। परंतु संन्यास धारण में भी दंड धारण केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी को भी दंड धारण का अधिकार नहीं है। बिना दंड के वो संन्यस्त जीवन व्यतीत कर सकता है। एक प्रश्न और गुरुजी बन रहा है, क्योंकि ये श्राद्ध कर्म तिथियों के अनुसार होता है, तो ये देखने में आ रहा है आजकल, क्योंकि बच्चे बाहर होते हैं कि बड़ा पुत्र बाहर है या बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, तो जिस दिन शरीर का त्याग होता है, यानी कि मृत्यु हुई जी, और जिस दिन अग्नि दी जाती है, हाँ, वो दूसरे दिन हो दी जाती है या तीसरे दिन हो जाती है, जैसी भी परिस्थिति होती है अगर विदेश में बच्चा है। हाँ। तो ये जो तिथि की गणना है वो किस दिन से करनी चाहिए? जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन से, या जिस दिन अग्नि दी गई? मृत्यु तिथि से ही संपूर्ण गणनाएं प्रारंभ होती हैं जी। ये इसमें लिखा हुआ है, सीधे शास्त्र में लिखा है कि या तिथि यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तो पूजनीया प्रयत्नतः तिथि छेदो न कर्तव्य बिना शौचम यदृच्छया। जो तिथि जिस मास में मृत दिन की तिथि वही गृहीत होगी। मृता है तु प्रवर्तते, वही तिथि जो है पितृपक्ष में गृहीत होगी। तो ये आपने बहुत ही वो उसका शास्त्रीय उल्लेख करके हमको इसका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न और सामान्य सा है कि ऐसा समाज में प्रचलन है कि नई वस्तुओं का क्रय नहीं करते हैं, और जीवित पुत्र का जिस दिन है या महालक्ष्मी पूजन है उस दिन कर सकते हैं। तो ये जो इसके बारे में आपका शास्त्रीय मत क्या है? देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो खर मास में मांगलिक कार्यों से संबंधित जो कार्य हैं वो नहीं होते हैं। वो तो केवल इस पितृपक्ष वो नहीं है, प्रत्येक जो खर मास लगता है, जैसे खर मास की जो तिथि का स्वरूप हमारे यहाँ मान्य है, वो आपका ये आश्विन कृष्ण पक्ष है। इसी प्रकार पौष का महीना, पौष का तात्पर्य ये है कि पौष पूरा का पूरा वो माना जाता है, उसमें कोई भी
मांगलिक कृत्य से संबंधित या नवीन कार्य आरंभ से संबंधित उसको नहीं करते हैं खरमास मान करके। इसी प्रकार चैत्र कृष्ण पक्ष में भी नहीं करते, उसको भी खरमास माना जाता है। तो खरमास के कारण वो वर्जित, पितृपक्ष के कारण वो वर्जित नहीं, तो नूतन कार्यारंभ वो नहीं होते हैं। और जो खरीदारी के लिए भी है तो वो भी जो सौभाग्य से संबंधित वस्तु है उसको लोग नहीं खरीदते हैं, तो उसके लिए कोई यद्यपि वर्जन नहीं है परंतु समाज में एक प्रसिद्धि है। किंतु अगर कोई व्रतादि कार्य है और तत्संबंधी किसी वस्तु को खरीदना आवश्यक है तो वो उस ये सामान्य नियम का वो अपवाद माना जाएगा और उसको खरीदना चाहिए। उसको खरीदने अगर नहीं खरीदते हैं तो व्रत की अपूर्णता होगी, तो दोष होगा। तो वो जो न खरीदने का कहीं निषेध भी है तब भी उस वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है उस व्रत के संपरिपालनार्थ, तो उसमें उसको व्यक्ति को दोष नहीं है। परंतु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि फला वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं सोना नहीं खरीदना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए। तो घर खरीद सकते हैं किंतु घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं खरमास में। खरीदने में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते हैं। कोई ऐसा मांगलिक वस्तु है जिसको खरीदना है और वो सोचते हैं खरमास में नहीं खरीदने हैं तो 2-4 दिन रुक जाइए, इसके बाद पितृ जो है पितृपक्ष निवृत्त हो जाता था, खरमास की समाप्ति हो जाती है, तो उस समय खरीद लीजिए। अगर किसी को आशंका है, अगर आशंका नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं। शास्त्र का कुछ ऐसा निषेध नहीं होता है। शास्त्र में के साथ साथ जो है लोक प्रसिद्धि भी प्रमाण मानी जाती है। अगर लोक में जैसा प्रसिद्ध है और लोग ऐसा जो जानकार लोग हैं, सामान्य व्यक्ति की तो कुछ भी अपने से परिकल्पना हो सकती है, किंतु जो विद्वान हैं, सजग हैं और जो कुलाचार देशाचार के अच्छे जानकार हैं उनसे समझ करके उन कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा का भी महत्व है। तो परंपरा कुछ ऐसी होती है, पहले वो शास्त्र के वचन थे, आज वो शास्त्र के वचन उपस्थापित नहीं हो रहे हैं, नहीं प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि कई ग्रंथ हमारे जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, भ्रष्ट कर दिए गए। अब वो हमारे पास यद्यपि प्रमाण नहीं किंतु परंपरा में वो चीज व्याप्त है। तो इसलिए हम परंपरा को इसलिए प्रमाण मानते हैं कि जिस समय वो परंपरा स्थापित हुई थी तो उसमें शास्त्रीय प्रमाण भी थे। कालक्रम से और दुष्टों के जो है ये अनेक प्रकार के आक्रमणों से कई हमारे जितने ग्रंथ हैं वो नष्ट हो गए। तो उससे हमारी परंपरा के जो मूल प्रमाण थे वो भी हमारे पास न होने पर भी परंपरा में मानने से वो मान्य होता है। और एक प्रश्न और है गुरुजी कि जो ये श्राद्ध का समय चलता है पितृपक्ष का, तो उसमें शारीरिक कौन कौन सी चीज़ें जो है वर्जित हैं? जैसे दाढ़ी नहीं बनाते, मूछें नहीं बनाते, नाखून नहीं काटते, या साबुन से नहीं नहाते, या तेल का प्रयोग नहीं करते, ऐसा भी कुछ निर्देश है या क्या है? देखिए, ये भी एक पितृयज्ञ का स्वरूप है। तो ये पितृयज्ञानुष्ठान है। तो अनुष्ठान के जो नियम हैं, चाहे वो देवानुष्ठान जैसे होते हैं उसमें जो नियम है कि उसमें क्षौर कर्म नहीं करना है, तैलादि व्यंजन नहीं करना, शरीर की सज्जा नहीं करनी, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए मिट्टी से शरीर को साफ स्वच्छ आप कर सकते हैं, या जो है कुछ ऐसे साधन जो प्राकृतिक साधन उनसे आप कर सकते हैं। तो ये साबुन वगैरह का प्रयोग इसलिए उसको वर्जित नहीं किया कि साबुन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा प्रसिद्धि है, लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें चर्बी वगैरह मिला देते हैं तो उससे शरीर की अशुद्धि बनती है। तो हमारे यहाँ जो शास्त्र का नियम है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता के समान मन वाणी शरीर से अपने को पूर्ण रूप से पवित्र करिए। क्योंकि जितना आप अपने को मन वाणी शरीर को पवित्र करेंगे, बुद्धि को पवित्र करेंगे, उतना ही उस कार्य विशेष में श्रद्धा से का जो आधिक्य होगा और आपका मन लगेगा नहीं। मन का उच्चाटन होता है, मन नहीं लगता है, अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं आती हैं। तो दुर्भावना आने से क्यों, जब भी तमोगुण का आधिक्य होगा, रजोगुण का अधिक होगा, दुर्भावनाओं का प्राकट्य होगा। श्रद्धा का जो है उसमें न्यूनता बनती है। श्रद्धा की न्यूनता होने से कार्य में मन नहीं लगता है, मन भटकता है। मन ना भटके, उसमें अत्यंत सात्विकता की बनी रहे, श्रद्धा का स्वरूप बना रहे, एतदर्थ इन नियमों का परिपालन करने की परंपरा हमारे ऋषियों ने स्थापित की है। अब जिसको लगता है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं
तो उसके लिए उसकी स्वयं की मन स्थिति, उसका सामर्थ्य उसमें प्रमाण हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो नहीं रह सकता है, तो जितना परिपालन कर सकता है करे, परंतु शास्त्र कहता है कि अगर सामर्थ्य है तो पूर्ण नियमों का परिपालन करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जितने नियम बनाए गए उसमें एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें कहा जाता बाल वृद्धातुर विहायो। जो बालक है, छोटा नन्हा सा बालक, वो नियमों का पालन नहीं कर सकता तो उसके लिए छूट दी गई। फिर वृद्ध को दिया, जो अतिवृद्ध है, अतिवृद्ध जिसका शरीर काम ठीक से नहीं कर रहा है, सहन नहीं कर सकता, उसके लिए भी शास्त्र ने छूट दिया। तीसरा, जो आतुर, आतुर का मतलब जो रोगी है, वो भी नियमों का परिपालन नहीं कर सकता तो उसके लिए भी छूट दी गई कि अगर वो थोड़ा कम भी नियमों का पालन करेंगे, अपने सामर्थ्य है तो चलेगा, किंतु जो पूर्ण स्वस्थ है, नियम का परिपालन कर सकता है, उसके पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम। तो गुरु जी, आज आपने जो है जो समाज के प्रचलन हैं और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनका शास्त्रीय उत्तर दिया। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर उनको ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।